अभी एक विवाद हुआ, सबसे पहले मैं उसी पे चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा कि जो और इटावा में जो घटना हुई, इटावा की घटना के बाद जो वहाँ जिनकी चुटिया काटी गई उनको अखिलेश यादव ने सम्मानित किया, और योगी जी ने कहा कि ये जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद अखिलेश जी पांडे जी के यहाँ चले जाते हैं, संतोष पांडे जी के यहाँ जो एमएलए रहे हैं, उनके घर जाते हैं। एक तरीके की पोस्चरिंग थी क्या कि ब्राह्मण इससे नाराज ना हो जाए? देखिए, जब किसी जाति की नाराजगी की बात आएगी तो ये सोचना एक पॉलिटिकल मैच्योर पॉलिटिकल आदमी के बारे में बहुत ही खराब कम आंकना है कि वो ऐसा सोच लेंगे कि एक किसी ब्राह्मण के यहाँ चाय पी लेंगे तो नाराज़गी दूर हो जाएगी। सामाजिक नाराज़गी किसी एक व्यक्ति के यहाँ चाय पीने से दूर नहीं हो सकती। ये हम भी जानते हैं, हमारी पार्टी भी जानती है, माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। उनका प्रोग्राम पहले से था। सही बात यह है कि जातिवादी, मौकापरस्त और सत्ता से संरक्षित लोगों ने इटावा की घटना को जाति घटना के रूप में प्रस्तुत किया। सही बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति की अगर चुटिया काट दी जाए, नहीं ये तो नाक रगड़वा दी जाए, अपमान है, और जो मूत्र और उसकी बात हुई वो कहा जाए, मूत्र वाली बात तो सही नहीं है। उसके बाद वीडियो नहीं, वीडियो तो जो उन पे आरोप है उन्हीं लोगों ने बनाया, कोई और तो बाहर का आदमी नहीं था। उन्हीं गांव वालों ने वीडियो बनाया, उन्हीं गांव वालों ने दम में वो वीडियो शेयर किया। अखिलेश यादव जी ने तो एक बड़ी जाति लड़ाई को बचा दिया। इटावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण की संख्या भी अच्छी है, यादव भी संख्या अच्छी है, पॉलिटिकली डोमिनेंट भी हैं सब लोग। अगर ऐसा आगे बढ़ जाती है जातिवाद और जातीयता फैल जाती तो आगे समस्या हो सकती थी। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई, 2 गांव छोड़ के उसकी ससुराल थी, रिश्तेदारी नातेदारी थी। माननीय अखिलेश जी ने तो बुला लिया और कहा कि भाई लोगों ने तुम्हारा अपमान किया तो मैं आपका सम्मान कर देता हूँ। किसी का हौसला टूट जाए, किसी को अगर मतलब ये हौसला बढ़ाने के किसी का हौसला टूट जाए, कोई अपमानित लज्जित हो जाए तो उसका हम और आप क्या करते हैं? हौसला बढ़ाना चाहिए। हम और आप यही तो करते हैं, उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं, उसको कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे उसको ऐसा न लगे कि कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं है। उस कथाकार का सम्मान कर देना किसी जाति का अपमान कैसे है? नहीं ये तो नहीं कहा मैंने। नहीं, आपने नहीं कहा, ये प्रचारित हुआ। अच्छा, ये प्रचारित हुआ, ये प्रचारित हुआ, बार बार सोशल मीडिया पे कहा गया, यहाँ कहा गया। भाई मैंने कई लोगों से पूछा कि अगर किसी का सम्मान कर दिया इससे दूसरे तो किसी जाति का अपमान कैसे हुआ? कि जातीयता तो फैलती यदि वो अपमानित होकर जाता और उसके भी शुभचिंतक चाहने वाले जाति आधार पर गोलबंद होकर कोई कार्रवाई कर दे, और एक दूसरे प्रदेश से आके किसी व्यक्ति ने उस पर कुछ कार्रवाई की जिसमें कोई समाजवादी पार्टी की लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं हुई। उसमें लोग आए थे वो यूपी के नहीं थे। अधिकांश लोग जो लीड करने की बात कर रहे थे वो एक भी यूपी के नहीं था। तो ये कौन करा रहा था आखिर? अखिलेश जी ने कहा कि दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं, यहाँ एक उग्र माहौल पैदा करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर पाती। जो बेचारे उनके प्रचार में आके सामान्य लोग खड़े हो जाते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। सरकार योगी जी की है, पुलिस उनकी है, तो कार्रवाई कौन? हमने हाथ बांध रखे हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार विद्वेष फैलवाती है, वरना आगरा से लेके इटावा तक कोई भी आए, कुछ भी उग्र आंदोलन करे, पुलिस को मारे, तोड़ दे, फोड़ दे, तलवारें भांज दे और चला जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी उनको बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता कुछ 2 लाइन सोशल मीडिया पे लिख दे तो वो तुरंत जो है उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, मुकदमा लग जाता है। कोई अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल दे तो उसके शाम को उसके घर पुलिस जाके उसके पिताजी से दूसरी बात बोलवाने लगती है। तो ये जो अंतर है, हाँ, एक जगह बहुत एक्टिव और एक जगह पुलिस सो रही है। अभी मैंने सुना वो जो 40,000 रुपए घूस देने की बात कर रहा था, उसके पिता ने टीवी पे कहा, किसी चैनल पे कहा कि नहीं, घूस देने वाली बात गलत, हमने पैसा नहीं दिया। हाँ, वही बात। अब मैं आऊँगा आपकी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स पर। जी जी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को ही क्यों आपने चुना पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के टाइम में
मेरा अखिलेश जी से परिचय तो बहुत पहले से था। अच्छा, कब से लगभग? 85-86 से, स्कूल के समय से मैं उन्हें जानता पहचानता हूँ। वो मेरे सीनियर रहे और सम्मान में जो सीनियर का सम्मान होता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 96 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं ऐसी संस्थाओं में रहा जहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होती थी। न मिलिट्री स्कूल में कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, वहाँ प्रीफेक्ट्स बनते थे, वो वहाँ का प्रशासन ही चुनता था, उनमें हम लोग भी थे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में भी कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं गया क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूँ और कोई बहुत प्रिविलेज क्लास का रहा नहीं, कभी जातीयता के माहौल में नहीं रहा, तो मुझे निश्चित तौर पे आम गरीब गुरबा सामान्य परिवारों को न्याय सम्मान देने की राजनीति ही ठीक लगी। तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयशा के साथ काम करता था। उसके बाद थोड़े दिन काम करते करते छात्र का एक चुनाव ही लड़ा। काम करते करते मुझे एहसास हुआ उनके मेरे बीच में कुछ मुद्दे उठ गए जिनका क्रक्स ये था कि व्यवहारिकता ये कहती है कि ये मुद्दे मत उठाओ। ये आयशा कहती थी? हाँ, मतलब जिस तरह मैं अब जिस संगठन में रहा हूँ उसकी क्या बुराई करना है, भलाई करना, बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन काम के दौरान ऐसी बातें आईं कि व्यवहारिकता के नाते चुनाव है, ये बात नहीं करिए। तो हमने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो यही कहता है